एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं लास्ट 2 डेज़ से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है बेसिकली। एंड आई एम स्टिल रिकवरिंग, पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है बट स्टिल आई एम रिकवरिंग। सो प्रे फॉर मी, ओके। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट बिकॉज मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है ज़ोर से बोलने की। तो अगर आपको वॉल्यूम कम लगे तो यूज़ हेडफोन और ईयरफोन्स, उससे आपको क्लियरली सुनाई देगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। Okay, we have the Emperor card. We have Four of Wands card. We have Seven of Wands card. We have the Moon card. We have King of Swords card. We have Three of Swords card. We have Seven of Cups card. And we have Five of Wands card. चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो विद द एम्पेरर कार्ड एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स कार्ड, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर फील कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट्स एंड डिसीशंस को लेकर। ठीक है, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें निभाने की बहुत ज़रूरत है आपके साथ, जो वो अब तक नहीं निभा रहे थे। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन हो रही है कि उनका मैच्योर होना एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना और उनका जागरूक रहना कि उनको कहाँ पे कब कब क्या क्या करना है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, वो इनको पहले से जान कर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपका वेट नहीं कर सकते हैं कि आप कब उनसे कुछ बोलोगे करने के लिए, तब जाके वो करेंगे या सोचेंगे। उनके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें खुद टाइम टाइम पर करनी पड़ेगी, चाहे आप उनसे एक्सपेक्ट करो ना करो, वो उनका दायित्व है आउट ऑफ लव। ये चीज़ आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं करंटली। विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया, उन्होंने आपको जितना प्यार किया है उतना ज़्यादा आपको नीचा दिखाया है या हर्ट किया है, या आपको बुरा भला कहा है। ठीक है, आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दी है, इस तरीके की चीज़ें ये बहुत करते हुए आए हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं एंड इन्होंने आपको अपने प्यार में रखकर इस तरीके से बना दिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी मासूमियत छीन ली है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बचपना था, जो चुलबुलापन था, वो इन्होंने आपसे छीन लिया है और आपको बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा अलोन महसूस करवा दिया है, जहाँ पर शायद अब आप अपनी रियल अस्तित्व खो चुके हो इस पर्सन के साथ रहकर, इनसे प्यार करके। तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि इनके वजह से इन्होंने आपका रियल सेल्फ जो है वो छीन लिया, आपको दुख दे देकर, और अब इनकी बारी है कि वो आपके साथ सुख दुख में खड़े रहें।
हो सकता है कि जब आपका दुख का टाइम है या फिर जब आप इनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ रहे, तभी हो सकता है कि ये निकल जाते हैं या आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं, उनको भी हानि पहुंचा रही है, ठीक है। और उनका आपका साथ निभाना, आपका साथ देना, जिस तरीके से आप ढाल बन के उनके लिए खड़े रहते हो, हमेशा उनके प्रॉब्लम में भी आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तब भी, तो वो क्यों नहीं कर सकते आपके लिए। वो समझ पा रहे हैं कि आप जितना उनके लिए करते हुए आए हो, अब तक किसी ने उनके लिए नहीं किया है उतना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, अपने गलतियों को समझ पा रहे हैं पूरे तरीके से, ओके। क्योंकि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो देख पा रहे हैं अच्छे से कि उनके लालच के वजह से या बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने की वजह से वो किस हद तक उन्होंने आपको लास्ट इम्पॉर्टेंस दी है, या किस तरीके से उन्होंने आपको एकदम ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है बहुत बार, जहाँ पे जब उनको ज़रूरत लगी या जब उनको अपना मन हल्का करना था, अच्छा करना था, तब उन्होंने हो सकता है आपसे बात करी, आपसे मिले हों, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन जब आपने चाहा हो, आपने इन्हें बोला हो या आपने इनका समय प्यार मांगा हो, तब हो सकता है कि इन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं क्यों करूँ, मेरा ये काम है, वो है, मैं फोकस हूँ, मेरे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं नहीं कर सकता इतना कुछ या नहीं कर सकती इतना कुछ साथ में, ठीक है, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू। तो ये जो इन्होंने एक्सक्यूज़ समय समय पे आपको दिया है, इससे कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को बहुत कठोर और बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट से भर दिया है, जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये इतने बाकी चीज़ों में डूबे हुए थे कि उन्हें अब तक आपका प्यार, आपका अस्तित्व और आपका इम्पोर्टेंस उन्हें समझ नहीं आ रहा था। विद द मून कार्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये बहुत लड़ते हुए आए हैं, अपने इमोशंस से भागते हुए आए हैं, अपने इमोशंस पे अपने दिमागी थॉट्स को जिताते हुए आए हैं, जो कि इन्होंने बहुत गलत करा है। क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि इनका दिल भी आपको चाहता है, इनकी आत्मा भी आपकी तरफ खिंचती है, इनकी आत्मा भी आपके लिए चीज़ों को करना चाहती है, लेकिन ये अपना दिमाग हमेशा लगाते हैं, दिमाग को जीतने देते हैं, जिसके वजह से जो एफ़र्ट इनकी आत्मा आपके लिए करना चाहती है आउट ऑफ लव, प्यार के प्रति, वो ये नहीं करते हैं। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि ये बहुत दूर भागे हैं, अपने इमोशन से, अपने प्यार से भागे हैं, अपने आत्मा से ये कट चुके हैं, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर सकते। अब इनको सारी चीज़ों को बैलेंस में आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वो अब आपका ख्याल नहीं रखते, आपको वो प्यार नहीं देते, तो वो उससे अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे, और आपका एक एक आंसू, आपके दिल में एक एक पीड़ा जो है, उनके लिए श्राप बन के निकलेगी। वो ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आपकी सोल, आपका लव कितना प्योर है इनके प्रति, और इन्होंने आपके लिए 10% भी करने का सोचा नहीं है। तो ये अपने कर्मों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते में मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को संवारना चाहते हैं, करवाहट हटाना चाहते हैं, और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, और आपको प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपको भी कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास हैं, आप उन पे रियलाई कर सकते हो, आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हो। ऐसे इमोशंस एंड थॉट्स में आपके पर्सन करंटली चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have trust, exhaustion, harmony, isolation. सो आपकी करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। देखिए, आपकी करंट फीलिंग्स में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत मौका दिया है, इस इंसान को बहुत मौका दिया है। बहुत बार आपने सोचा है कि शायद आपकी भी गलती रही है, बहुत बार आपने बहुत सारी चीज़ों को माफ़ भी किया है, एक्सेप्ट भी करा है, पेशेंस भी रखा, वेट करा, सब किया, बट आपको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सरेंडर करने के बाद, पेशेंस रखने के बाद, माफ़ करने के बाद, प्यार देने के बाद, लव वाइब्रेशन देने के बाद, या फिर उनको हर एक तरीके से माफ़ करके अपनाने के बाद भी कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, ना आपके रिश्ते में, ना आपके पर्सन में, जिससे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है।
और आपको लग भी नहीं रहा है कि अब आप अपने तरफ से कोई एफ़र्ट डालकर चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो आपके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि रोने धोने से, तड़पने से और एक उम्मीद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद लेस हो जाना सही रहेगा। अगर कुछ अच्छा होना रहेगा रिश्ते में तो हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो यही नियति मान के हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इस तरीके से रुके नहीं रह सकते, हम अपने आप को दर्द में फेंक कर नहीं रख सकते। आपके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत रो लिया, बहुत दुख झेल लिया, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन इतने एफ़र्ट देने के बावजूद भी अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो अब आप सरेंडर भी नहीं करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करते रहो, और अगर ये इंसान सुधरते हैं या डेस्टिनी एक मौका देती है तो आप सोचोगे इनके साथ फिर से नई शुरुआत करने का, हैप्पीनेस क्रिएट करने का। लेकिन अभी आप पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो, आप इस रिश्ते में फ़ोकस ही नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सब कुछ करना, बट अब आपके पास वो एनर्जी नहीं है कि आप तड़पो या दिन रात प्रे करो इस इंसान के लिए। ऐसी आपकी एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।